Hello students, how are you all? I hope all are good. Yesterday I gave chapter 14 complete. I hope you have done in fair notebook. So, and chapter 14 revise for test. I will take test tomorrow. And today I will start next chapter 9 unitary method. You know unitary method you have done in 6th standard already. So I will revise in this chapter unitary method. A method is which the value of unit quantity is first obtained to find the value of any required quantity is called unitary method. किसी भी क्वांटिटी की किसी की भी वैल्यू फाइंड करनी है वो हमारा क्या है, यूनिटरी मेथड कहलाता है. यूनिटरी मेथड कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स ऑफ वेरिएशन, डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं इसे, इन्वर्स वेरिएशन और इन्वर्स प्रोपोर्शन. ओके, डायरेक्ट वेरिएशन फर्स्टली आई विल डिस्कस अबाउट डायरेक्ट वेरिएशन. डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? टू क्वांटिटीज ए एंड बी आर सेड टू वेरी डायरेक्टली इफ द रेशियो ए बाई बी रिमेन्स कॉन्स्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, the cost of articles varies directly as the number of articles, means more articles more cost, less articles less cost. अगर हमने ज़्यादा आर्टिकल लिए हैं तो ज़्यादा कॉस्ट होगी, लेस आर्टिकल लिए हैं, कम आर्टिकल लिए हैं तो कम कॉस्ट होगी. मीन्स द वर्क डन वेरीज डायरेक्टली एज द नंबर ऑफ मैन वर्क, मोर मैन एट वर्क मोर वर्क. अगर ज़्यादा आदमी काम पे लगाया है तो ज़्यादा काम होगा, लेस आदमी काम पे लगाया है तो लेस काम होगा. इट मीन्स इक्वल होगा. अगर इधर मोर है देन अदर साइड भी मोर होगा, लेस है अदर साइड भी लेस होगा. सो आई विल सॉल्व द एग्जाम्पल एंड you clear the example, then you will understand. Okay students, so first example is, now let's start. If the cost of 9 toys is 333 rupees, find the cost of 16 such toys. इसने कहा है कि 9 टॉयज़ का, 9 खिलौनों का जो कॉस्ट है वो 333 रुपीज़ है. तो 16 टॉयज़ का आपको फाइंड करना है. कॉस्ट ऑफ 9 टॉयज़ इज इक्वल 333 रुपीज़. कॉस्ट ऑफ वन टॉय 9 टॉयज़ इतने में आते हैं तो 1 टॉय में कितने में आएगा? कम में, लेस में. तो 3 कम के लिए यू विल डिवाइड करोगे 333 बाय 9. अब देखो यहाँ पे 9 टॉयज़ थे, कॉस्ट ज़्यादा थी, और इधर भी कॉस्ट ज़्यादा थी. इधर नंबर क्वांटिटी ज़्यादा थी ना, क्वांटिटी मोर एंड कॉस्ट मोर. अब क्वांटिटी कम होगी 1 टॉय, और हमारी कॉस्ट भी क्या हो गई? लेस टॉयज़ और लेस कॉस्ट. अब कॉस्ट ऑफ हमें फाइंड क्या करना है? कॉस्ट ऑफ 16 टॉयज़. कॉस्ट ऑफ 16 टॉयज़. अब यहाँ हमारे टॉयज़ ज़्यादा हो गए, मोर टॉयज़, और हमारी कॉस्ट भी क्या होगी? मोर होगी. मोर के लिए आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई. फर्स्टली 333 बाई 9 को आप डिवाइड करोगे, देन 16 से मल्टीप्लाई करोगे. आप इसे कट कर सकते हो 9 से, 9 1 जा 9, या आप इसे डिवाइड भी कर सकते हो. 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, ग्रेटर हो जाएगा 27. 33 माइनस 27 6, 9 7 जा 63. सो 37 मल्टीप्लाई 16. अब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे 16 एंड 37, 592 रुपीज़. सो कॉस्ट ऑफ 16 टॉयज़ 592 रुपीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ 25 meters of cloth cost this, how many meters of it can be bought for this. अब इसने कहा कि 25 मीटर जो क्लॉथ है उसकी कॉस्ट इतनी है, और इतने में इतने रुपीज़ में कितना कपड़ा ख़रीदा जा सकता है. इट मीन्स कितने मीटर कपड़ा लिया जा सकता है. सो फॉर 175 रुपीज़ में क्लॉथ बोट कितना है? 25 मीटर. इतने में कितने मीटर कपड़ा आता है? 25 मीटर. और 1 रुपीज़ में कितना आएगा? कम आएगा. इट मीन्स यहाँ देखो लेस मोर था, इधर भी बोट हमारा कपड़ा मोर था. अब इधर लेस है तो हमारी जो क्लॉथ है वो भी क्या होगा? लेस. 1 रुपीज़ में तो थोड़ा सा ही कपड़ा आएगा ना, 25 बाई 1575. अब इसने कहा कि 2016 रुपीज़ में कितना कपड़ा ख़रीदा जा सकता है. फॉर 2016 रुपीज़ में क्लॉथ बोट 25 बाई
175 multiply 2016 meter means more money and more cloth. So firstly you will cut 25 by 1575 multiply 2016. 5 की टेबल पे 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 2 लेफ्ट, 5 5 जा 25, 5 अगेन, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15. अब इसको आप 63 से 2016 को डिवाइड करो. 2016 को आप 63 से डिवाइड करो. इस पे जाएगा ये. पहले फर्स्टली 6 की टेबल 20 तक रीड करो. 6 3 जा 18, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, माइनस 11 माइनस 9 2, 9 माइनस 8 1 एंड नेक्स्ट 6. अब ये 2 पे कंप्लीट. 2 3 जा 6, 2 6 जा 12. सो क्वेश्चन इज 32. So answer is 32 meter. 32 meter. Clear? Third example is the same. If 3 meters of a uniform iron rod weight this kg, then what will be the weight of 66 meter of the same rod? So weight of 13 meter of rod 23.4 kg. Weight of 1 meter of rod 23 by 4 by 13 kg. कम वही चीज़ है. तो weight of 6 meter. So 23.4 by 13 into 6. So you will solve this. So answer is 10.8 kg. Weight of 6 meter of rod 10.68 kg. So fourth example, the length of the shadow of 3 meter high plate pole at certain time of the day is 3.6 meter. What is the height of the other pole whose shadow at the time is 54 meter long? If the length of shadow is 3.6 meter, द हाइट ऑफ पोल 3 मीटर. इसने यह कि शेडो की जो लेंथ है वो 3.6 मीटर है और हाइट क्या है उसकी 3. लेंथ शेडो की 1 मीटर है तो हाइट क्या होगी? कम होगी. और लेंथ शेडो की 54 मीटर है तो हाइट कितनी होगी? 3 बाई 3.6 मल्टीप्लाई 3 बाई 3.6 मल्टीप्लाई 54. आप इसका पॉइंट ब्रेक करो बाई 10. ये 10 ऊपर चला गया. इट मीन्स आपका क्या बन गया? 30 बाई 36 मल्टीप्लाई 54. अब आप इसे कट कर सकते हो 6 की टेबल पे. 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 9 4 5 जा 45 मीटर. 45 मीटर. आई नो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एग्जाम्पल you have understood. Okay students, so today's homework is chapter 9 exercise 9 A1 to 5 sum. Solve in rough notebook, only rough notebook. Revise chapter 14 for test. Do practice in rough notebook. So tomorrow I will give next sum in fair notebook. सम्स मीन्स कुछ सम दूंगी मैं आपको करने के लिए फेयर नोटबुक. फर्स्टली आप चैप्टर 9 के 1 to 5 सम सोल्व करोगे रफ नोटबुक में, प्रैक्टिस करोगे. देन चैप्टर 14 चैप्टर की रिवाइज करोगे. आपका टेस्ट कल मैं आपका टेस्ट लूँगी. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.